नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के स्पेस प्रोग्राम की एक ऐसी घटना की जिसने ना सबको चौंका दिया है। इसरो का सबसे भरोसेमंद, सबसे कामयाब रॉकेट पीएसएलवी अपने एक बहुत जरूरी मिशन में फेल हो गया। और ये सिर्फ एक फेलियर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झटका है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, इस मिशन के फेल होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि 16 सैटेलाइट्स वो अपनी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं। अब वो बस स्पेस में कहीं गुम हो चुके हैं। और ये सिर्फ सैटेलाइट्स का नुकसान नहीं है। सोचिए, इसके पीछे जो सालों की मेहनत थी, जो उम्मीदें थीं, वो सब एक झटके में खत्म हो गई। 12 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जब इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट पीएसएलवी ने कह सकते हैं कि धोखा दे दिया। देखिए, पीएसएलवी को इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि दशकों से भारत के जितने भी बड़े बड़े मिशन हुए हैं ना, इसने ही उन्हें कामयाब बनाया है। इसीलिए इसका इस तरह से फेल होना और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर गड़बड़ हुई तो हुई कहां? लॉन्च के उन क्रिटिकल मोमेंट्स में ऐसा क्या हो गया कि मिशन अपने रास्ते से ही भटक गया? आइए एक एक करके उस पूरी घटना को समझते हैं। अब जरा इसके टेक्निकल पहलू पर आते हैं। मतलब इस गड़बड़ी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उस एक पल पर फोकस करते हैं जहां से सब कुछ गलत होना शुरू हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है। लॉन्च बिल्कुल नॉर्मल हुआ। T+2 मिनट पर पहला और दूसरा स्टेज भी एकदम प्लान के मुताबिक अलग हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर आया T+8 मिनट। उड़ान के 8वें मिनट में तीसरे स्टेज में अचानक एक प्रॉब्लम आई और अगले ही मिनट पूरा का पूरा रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया। बस वहीं सब खत्म हो गया। तो ये तीसरा स्टेज इतना जरूरी क्यों होता है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये रॉकेट का वो आखिरी और सबसे जरूरी धक्का होता है जो सैटेलाइट्स को उनकी एकदम सही जगह पर ऑर्बिट में सेट करता है। अगर यही धक्का सही से ना लगे या लगे ही ना, तो समझिए पूरा मिशन ही बेकार हो गया। चलिए अब ये समझते हैं कि यह रॉकेट इसरो के लिए इतना खास क्यों है और इस मिशन में जो सैटेलाइट्स खो गए उनकी क्या अहमियत थी। ये तस्वीर ना एक बहुत ही अजीब कहानी बताती है। एक तरफ है पीएसएलवी का शानदार इतिहास, वो रॉकेट जिसने हमें चांद और मंगल तक पहुंचाया, और दूसरी तरफ ये लगातार दूसरी बड़ी नाकामी। और चिंता की बात क्या है पता है? दोनों बार प्रॉब्लम तीसरे स्टेज में ही आई। ये इसकी रिलायबिलिटी पर, इसके भरोसे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इस फेलियर से सिर्फ भारत का ही नुकसान नहीं हुआ। इसमें हमारा एक बहुत जरूरी निगरानी सैटेलाइट तो था ही, लेकिन साथ में अमेरिका, लग्जमबर्ग, सिंगापुर जैसे कई देशों के कमर्शियल सैटेलाइट्स भी थे। कई नए नए स्टार्टअप्स के सपने भी इसी मिशन से जुड़े हुए थे, जो अब कह सकते हैं कि अधूरे रह गए। सोचने वाली बात यह है कि एक रॉकेट का फेल होना, इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। यह सिर्फ इसरो की बात नहीं रह जाती, इसका असर पूरी दुनिया के स्पेस मार्केट पर पड़ता है। यहां पर 3 बड़े असर साफ साफ दिख रहे हैं। पहला, स्ट्रैटेजिक। देश की सुरक्षा के लिहाज से हमारी निगरानी क्षमता में कमी आ सकती है। दूसरा, कमर्शियल। इसरो की साख को धक्का लगा है और जाहिर है पैसों का भी नुकसान हुआ है। और तीसरा और सबसे बड़ा असर, जब तक इस गड़बड़ की असली वजह नहीं पता चलती, तब तक आगे के कई मिशंस में देरी हो सकती है। इस पूरी घटना पर इसरो का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो बहुत नपा-तुला है। उन्होंने कहा है कि वो गड़बड़ी का विश्लेषण कर रहे हैं। अब देखिए, इस तरह की भाषा का सीधा मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी और गहरी जांच शुरू हो चुकी है। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, जब भी कोई मिशन इस तरह से फेल होता है तो उसकी वजह जानने के लिए एक सेट साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसे फॉलो किया जाता है। यह जांच की पूरी प्रक्रिया 3 हिस्सों में बटी होती है। सबसे पहले रॉकेट से जो भी डेटा मिला है, एक एक बिट को खंगाला जाएगा, जिसे टेलीमेट्री एनालिसिस कहते हैं। फिर रॉकेट के जो हिस्से हैं, खासतौर पर थर्ड स्टेज का इंजन, उसके सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर, उन सब की बारीकी से जांच होगी। और आखिर में एक इंडिपेंडेंट कमिटी बैठेगी जो इस पूरे मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी, जिससे उम्मीद है कि असली वजह सामने आएगी। और अब सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो सबके मन में है, क्या पीएसएलवी, वो रॉकेट जिसने दशकों तक भारत के अंतरिक्ष के सपनों को पंख दिए, वो इन 2 लगातार फेलियर्स के बाद अपना खोया हुआ भरोसा वापस जीत पाएगा? ये सिर्फ एक रॉकेट का सवाल नहीं है, ये भारत के पूरे स्पेस प्रोग्राम के भविष्य का सवाल है। और इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।